सो आज हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 जो है वो स्टार्ट करनी है। तो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में डाल चुकी हूँ। सो जिन्होंने नहीं देखी है पहले वो वीडियो देखें जाके, देन आपको ये एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सो इस एक्सरसाइज में आपको क्या बोला हुआ है, जनरेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। क्योंकि हम पिछली वीडियो में ये कर चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं। सो इसमें हमें बेसिकली बोला हुआ है, ये जो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इन स्टेटमेंट से हमने एक एक्सप्रेशन बनाना है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। सो बेसिकली हमें ये दिया हुआ है, हमें सिंपली इसको लिखना ही है। सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है द सम ऑफ अ ए एंड बी। सम होता है प्लस, जब भी आपको किसी भी सम में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या किसी में भी आपको सम निकालने के लिए बोला हो, दैट मीन्स इट इज़ अ एडिशन। सो द सम ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी का सम निकालना है। यानी कि सम का मीन्स प्लस होता है, तो यानी कि ए प्लस बी, तो यानी कि ए प्लस बी आपने इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया, बस दैट इज इट। सो नेक्स्ट इज द नंबर z मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, यानी कि नंबर z जो है वो अपने आप में ही मल्टीप्लाइड हो रहा है। यानी कि z को z के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, z स्क्वायर। सो द थर्ड वन इज द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। प्रोडक्ट क्या होता है, जब भी आपको किसी भी सम में प्रोडक्ट बोला हो, यानी कि आपने वहाँ पे मल्टीप्लाइड करना है। सो आपको किस चीज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, किसका प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला है, एक्स एंड वाई का। पहले आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो एक्स एंड वाई, देन उसको ऐड कर रहे हो किसमें, एम और एन के प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट और ब्रैकेट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। सो आपने क्या किया, एक्स और वाई को आपने मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें आप क्या ऐड कर रहे थे, ऐड कर रहे थे हम m और n के प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट बोला है तो हम इनको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे और बीच में हम मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला, और जब भी हमें प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला हो दैट मीन हमने मल्टीप्लाई करना है। सो x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई आ गया, प्लस m को n के साथ करेंगे तो mn, राइट। उसके बाद द फोर्थ वन इज द क्वोशिएंट ऑफ p/5। अब क्वोशिएंट कब निकलता है, जब हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे बोला p/5, तो यानी कि p को हमने डिवाइड वाली फॉर्म पे लिख दिया, और किसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, q के साथ, तो हमने q लिख दिया। बस यहाँ यही वाला इसका आंसर जो है वो हमारे पास यहाँ पे। जब बीच में कोई भी साइन नहीं आता है ना, अगर आप इतना भी लिखते हो तो भी ठीक है। अगर यहाँ पे बीच में कोई साइन, जब भी दो वैल्यूज़ और दो वैल्यूज़ के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन वो भी मल्टीप्लाई में ही होती हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है 1/2 ऑफ z। 1/2 कितना होता है, 1/2। 1/2 ऑफ z एडेड टू द ट्वाइस द नंबर t। ट्वाइस मीन्स टू, दो बार मल्टीप्लाई करना उसको, दो गुना। तो 1/2, अब z कोई भी हमारे पास वेरिएबल होता है, एक्स वाई जेड या कोई भी अल्फ़ाबेटिकली हम जब लेटर को यूज़ करते हैं उसकी अपनी खुद की वैल्यू नहीं होती है। जब उसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो उसको हम अपनी तरफ से जो है वो उसकी वैल्यू 1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला हुआ कि एडिट करना है 1/2 बोला है, तो z की वैल्यू क्योंकि 1 होएगी तो z ऊपर लिख दिया, प्लस और डिवाइड 2 कर दिया। यहाँ पे 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इस z की वैल्यू भी 1 हो गई और नीचे ये 2 आ गया, तो ये 1/2 बन गया ना, यहाँ पे हाफ बन गया। और क्या ऐड कर रहे थे हम, ट्वाइस द नंबर t, यानी कि t को 2 टाइम मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि 2 यहाँ पे t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला था तो यहाँ पे हमने ऐड का साइन लगा दिया। द नेक्स्ट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर x एंड z। अब स्क्वायर क्या होता है, किसी की पावर को हमने 2 लगा देना। किसी की भी पावर अगर 2 है दैट मीन हमने उसको स्क्वायर बोलना है, अगर किसी की पावर 3 है तो हमने क्यूब बोलना है। यहाँ पे बोला है एक्स और z का स्क्वायर करना है और सम निकालना है। सम का मीन्स मैंने आपको पहले बोला प्लस होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट है द सम ऑफ नंबर x एंड y, यानी कि सम, आपके पास एक ऐसा x और y जो है सम है, और फिर उसका सम यानी कि प्लस करने के बाद वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है अपने ही खुद के प्रोडक्ट के साथ। तो सबसे पहले x और y मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का बोल दिया ना, तो x और y बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन वो मल्टीप्लाई का है। x y और माइनस हो रहा था, सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो माइनस का साइन और x प्लस y। द नेक्स्ट इज
सेपरेट कांस्टेंट टर्म वेरिएबल टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। अब मैंने आपको बोला था कि कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट वो होती है जिसमें कोई एक्स वाई जेड नहीं लगा होता है, वो खुद अपना एक खुद की अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो यहाँ पे एक ये सम हमें दिया हुआ है, यहाँ से हमें बोला है कि आपको वेरिएबल वगैरह सारी चीज़ें आपको अलग अलग करनी है, सेपरेट करनी है। 7xy 3/2x², 7, ये सारी आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये सिंगल ये है, ये कांस्टेंट जो है इसके साथ कोई एक्स वाई जेड नहीं है, यानी कि ये आपके पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट लिख के उस आपने बाकी लगा दिया। बाकी वेरिएबल टर्म्स निकालनी है, तो वेरिएबल टर्म तो ये सारी ही हैं, क्योंकि सभी के साथ वेरिएबल लगा हुआ है, सभी के साथ एक्स वाई जेड वाई कुछ भी लगा हुआ है ना, तो ये सारे टर्म्स आपकी वेरिएबल टर्म्स हो जाएंगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है राइट द टर्म एंड फैक्टर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जैसे हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि ये जो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। बहुत ईजी है, यहाँ पे आपको बोला हुआ है 2x² + 3yz। बस कुछ करना नहीं है, पहले आपने जो आपको एक्सप्रेशन दिया पहले आप उस एक्सप्रेशन को लिख दोगे और टर्म्स लिखनी है। मैंने आपको बताया था कि टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स यानी कि इसमें ये एक ये वाली टर्म होगी, एक ये वाली टर्म होगी, तो आपने इन दोनों टर्म्स को पहले अलग अलग कर दिया। उसके बाद जितना स्क्वायर होगा यहाँ पे, जैसे 2x² है यानी कि 2 का 2 आ गया। अब x² कैसे बना, जब हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी बनेगा ना x²। सो 2 जितनी जितनी पावर्स लिखी हुई हैं तो उतनी बार हमने यहाँ पे लिख देना। अब यहाँ पे देखो कोई पावर्स नहीं है, तो यानी कि इनको अलग अलग कर देंगे बस, बाकी ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसी तरीके से निकलेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हमने इसका 4th पार्ट जो है वो सॉल्व करना है। थैंक यू।